हेलो एवरीवन, आप सभी का मेरे इस वीडियो में स्वागत है। आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत ही मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और एकदम अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। क्योंकि हम जो थे हम आकलन देख रहे थे। क्या देख रहे थे? आकलन। और आकलन का हमने पार्ट 1 देखा था। पार्ट 1 में हमने बस जस्ट ये देखा था कि आकलन आखिर होता क्या है और वास्तव में जो उसका अर्थ क्या होता है, और उसके अर्थ के साथ साथ जो आकलन है, आकलन का हमारा जो पूरा दैनिक जीवन है, दैनिक जीवन उसका क्या क्या प्रयोग होता है और कहाँ कहाँ होता है। तो प्लीज़ अगर आपने नहीं देखा होगा तो ज़रूर देखिएगा। ठीक, आज ना हम जस्ट देखेंगे जो आकलन होता है, आकलन के जितने फार्मूलेज होते हैं उन्हें देखेंगे और उन पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन देखेंगे। और इसके फार्मूलेज बहुत ही ईजी हैं। ईजी नहीं है मेरे लिए, आपके लिए तो शायद मुश्किल होंगे, तो आप भी पढ़िएगा, आपके लिए भी बहुत ही ईजी हो जाएंगे। आप जानते हैं कि जो फार्मूले होते हैं, फार्मूले किसी भी चैप्टर के बेस होते हैं। जो पूरा चैप्टर होता है उन्हीं फार्मूलेज पर ही आधारित होता है। जब जस्ट हम वन चांस फार्मूलेज को देख लेते हैं तो हमारा जो पूरा चैप्टर होता है वो बहुत ही इजीली कंप्लीट हो जाता है। बस 1 मिनट। इधर मेरे को लगा ना कि वीडियो शूट नहीं हो रहा है, तो सॉरी प्लीज़। देखिए, आज हम देखेंगे आकलन के पूरे फार्मूले। ठीक, आकलन। अब बात करते हैं, वैसे मैं आपको बताऊं फार्मूलेज क्या होते हैं। फार्मूलेज का जो महत्वपूर्ण होता है ये क्या होता है। मान लीजिए ना, कोई 2 व्यक्ति है। अब गांव में मान लीजिए, जैसे कि मैं गांव से हूँ, आप लोग कहीं से भी हो सकते हैं। तो मान लीजिए कि आपके शहर या गांव में मान लीजिए कि 2 आदमी है, जिसमें से मैं विशेष का नाम नहीं ले रही हूँ। मान लीजिए एक का नाम फलाना है और दूसरे का नाम क्या है, ढिकाना है। ठीक, वे मान लीजिए ना कि दोनों घर बनवा रहे हैं। वैसे सबका सपना होता है कि हम भी घर बनवाएं। हमारा भी तो वही मोटिव है कि अपने पैसे से घर बनाया जाए। ठीक, तो मान लीजिए एक का नाम फलाना है और दूसरे का नाम ढिकाना है। वो दोनों घर बनवाना चाहते हैं। ठीक, अब उसमें से जो एक है जिसका नाम फलाना है, वो पहले घर बनवाता है, तो वो बिना न्यू के ही घर बनाना स्टार्ट कर देता है। जस्ट उसने न्यू बनाया नहीं, एकदम घर बनाना स्टार्ट कर दिया। और जो ढिकाना है, ढिकाना जो है वो अब पहले घर नहीं बनवाता है, पहले अपनी बेस एरिया को देखता है। वो इतना न्यू कितना मजबूत बनाता है ना, कितना आंधी फांदी आए उससे वो बिगाड़ने वाली नहीं है। तो वो पहले अपनी बेस एरिया को देखता है। ठीक, तो ये बात है ढिकाना की। अब ना आप देखेंगे कि जो इसमें सबसे मजबूत घर है वह न्यू वाली है, क्योंकि अब उस पर वह घर को दौड़ाएगा। तो मान लीजिए उसके बाद उसने घर को बनवाया और इसने बिना न्यू के ही अपना घर बनवा लीजिए। अब मान लीजिए कि गाँव है, वही कोई से कुछ भी हो सकता है। एकदम आंधी आई, बढ़िया से आंधी आ गई। जो ये फलाना था, फलाना घर वैसे ही गिर गया, जस्ट एकदम बिना कुछ की हिले डुले गिर गया। और लेकिन जो ढकाना था, ढिकाना, वो कितने से भी कितनी आंधी आती गई, आती चली गई, जीवन भर आती चली गई, वह गिरा नहीं। उसी तरह हमारा फार्मूला होता है। फार्मूला जो होता है हमारे पूरे चैप्टर का बेस होता है। अगर हम जस्ट फार्मूलेज को देख लेते हैं ना, सोचे कि हमारा कल याद है। तो आज हमारा जो आकलन है, आकलन के हम पूरे फार्मूलेज को ही देखेंगे और इजीली देखेंगे। अगर आज आकलन समाप्त कर लेते हैं तो कल से हम समाकलन को स्टार्ट कर देंगे। ठीक, तो ये तो आकलन जो है ये बेसिकली क्लास 12th के लिए है। मैं अगर बात करूँ कि जो रियलिटी है क्लास 12th के लिए, क्योंकि ये क्लास 12th में चैप्टर वाइज दिया हुआ है। उसका एक चैप्टर वैसे मैंने देखा नहीं है अभी, लेकिन जानती हूँ इतना कि क्लास 12th का है और मैंने इसे 11th में पढ़ा है, तो मुझे बहुत अच्छा लगा, इसलिए मैंने सोचा कि आप लोग को बता दूँ। तो ये बेसिकली जो आकलन है, आकलन हमें 12th में निकालना है, लेकिन जो इसका उपयोग है हमें 9th बेसिकली 11th और 12th में करना है। और इसका जो उपयोग है बहुत ही अधिक है। वैसे मैंने पहले वीडियो में बताया है कि इसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है। ठीक, तो प्लीज़ स्टार्ट करने से पहले लाइक से सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ठीक, देखिए हमारा जो पहला फार्मूला आता है ना, ये आता है कि जस्ट मान लीजिए ना, वैसे क्या हमारा मान लीजिए कि हमारा क्या है, dy/dx है। ये हमारा क्या है, आकलन है। ये हमारा आकलन का मोटिव है, आकलन का एक बेस है। और जो हमारा ये होता है यक्स, हाँ ये होता है यफ फलन यक्स। ठीक, अब ना इसे हम इसका फलन कहते हैं, यफ की यक्स के फलन कहते हैं। यहाँ पर मान लीजिए ना कि अगर मान लीजिए कि हम यक्स बराबर 2 लेते हैं। ठीक, अगर आप यक्स बराबर क्या लेते हैं, अगर जस्ट आप यक्स बराबर 2 लेते हैं तो मान लीजिए इसका इक्वल तो यक्स स्क्वायर है। तो आप देखेंगे कि जो वाई है, वाई जो इक्वल है यक्स स्क्वायर का है। अगर हम यक्स की जगह 2 रखते हैं, अगर 2 का स्क्वायर करते हैं तो जो हमारा आता है वाई बराबर 4 आता है। तो यही क्या है, हमारा वाई का यक्स जो है ये वाई का फलन है। अगर हम यक्स में परिवर्तन कर रहे हैं तो हमें वाई में जो क्या दिख रहा है, परिवर्तन दिख रहा है। अगर जस्ट मैं मान लेती हूँ कि जो हमारा यक्स है, यक्स इक्वल मैं 3 लेते रही हूँ, तो आप जानेंगे कि देखेंगे कि जो हमारा वाई होगा, ये वाई इक्वल क्या होगा, 9 होगा। तो हम परिवर्तन कहाँ कर रहे हैं, हम परिवर्तन कर रहे हैं यक्स में, और हमारा वास्तव में परिवर्तन हो कहाँ रहा है, वाई में हो रहा है। इसलिए जो हमारा यक्स है ये वाई का फलन है। तो यह हमारा होता है गणितीय रूप। ठीक,
अब मैंने पहले वीडियो में बताया था, तो मैं ज़्यादा इसमें नहीं जा रही हूँ। हम जस्ट आज इसको देखेंगे क्या फार्मूलेज, हमारे कितने फार्मूलेज है और इसके कहाँ कहाँ प्रयोग है। ठीक, देखिए इसका जो पहले मैं फार्मूला लिखवा दे रही हूँ, उसके बाद मैं ना आपको मतलब उस पर क्या कहते हैं प्रश्न बता दूँ। ठीक, तो आप पहले फार्मूले नोट करिए। देखिए पहला जो होता है ये हमारा होता है क्या कहते हैं इसको, NX की पावर n+n-1। आप जस्ट बस इतना जानिए ना कि जो हमारा अवकलन होता है ये घटाव की प्रक्रिया होती है। क्या होती है, जो हमारा अवकलन होता है ये होती है हमारी घटाव की प्रक्रिया, और जो हमारा समाकलन होता है वो होती है हमारी जुड़ाव की प्रक्रिया। तो यहाँ पर इसका जो पहला फार्मूला होता है ये होता है NX की पावर 1। या अगर आपको ना कहीं पे दिखे कि जो हमारा d/dx है और x की पावर n है, तो इसका हमारा जो फार्मूला होता है ये होता है x1। अगर आपको कहीं दिखे जो d है d/dx इंटू x की पावर n है, तो इसका जो हमारा फार्मूला ये होता है n x की पावर n-1। ये तो हमारा पहला फार्मूला हुआ। अब बात करते हैं दूसरे फार्मूले की। तो आप जस्ट दूसरा फार्मूला देखिएगा ना, अगर कॉन्सोनेंट हुआ फिर ना अब आपको कोई कॉन्सोनेंट, पहले मैं इसे फार्मूला आंसर होता है मतलब सवाल बता दे रहा हूँ, नहीं तो आपको कन्फ्यूज़न होगी क्या होता है क्या नहीं होता, कठिन लगेगा ना। देखिए मान लीजिए ना आपको कोई प्रश्न दिया है, यहाँ पर मान लीजिए कि मैंने एक आपको प्रश्न दिया है, यहाँ पर मैंने मान लिया कि आपको x की पावर है 5 है, इसको आप सॉल्व कीजिए। क्या है, x की पावर 5 है तो इसको आप सॉल्व कीजिए। देखिए कि जो हमारे x की पावर 5 है इसके हमारे फॉर्म में, क्योंकि हमारे x है यहाँ पर भी x है, जो हमारे n है यहाँ पर 5 है, जो हमारे n है यह है क्या है 5 के इक्वल है। क्या है 5 के इक्वल है। तो जस्ट अगर हम इस फार्मूले में रखते हैं तो इसका हमारा जो अवकलन है अवकलन हो जाएगा। देखिए आप देखेंगे कि अगर यहाँ पर हम रख रहे हैं यक्स यन की पावर मतलब यन एक्स की पावर n-1 पर हम रख रहे हैं, तो आप देखेंगे कि जो हमारा यहाँ पर n है, n हमारा 5 है, तो जस्ट 5 n की जगह 5 है यक्स है n की जगह 5-1। आप देखेंगे कि जो 5 यक्स की पावर 4, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। तो ना ये आकलन बहुत इजी है, बस एक बार समझने के दीजिए, मेरे को तो बहुत मज़ा आता है, आनंद आता है। देखिए हो गया, तो इसका आकलन हो गया, बस जस्ट इतना ही था। अब बात करते हैं इसके दूसरे फार्मूले की। मैं ज़्यादा बड़ा बड़ा लिखती हूँ ना। अब देखिए अब इसके बात करते हैं दूसरे फार्मूले की। तो दूसरे में क्या बताऊँ आपको, मान लीजिए ना कोई कॉन्सोनेंट हो, मतलब कोई नहीं होते कांस्टेंट, मतलब कोई कांस्टेंट हो जो निश्चित हो। जैसे कि मान लीजिए ना आपको कोई फलन दिया हुआ है, यहाँ पर मान लीजिए कि जो हमारा d है अपन dx है और इसका जो फलन है, वैसे मैंने डायरेक्ट इसे बताया, आप ऐसे कीजिएगा भी मत, और तुम्हें भूल गई था। यहाँ पर देखिए कि जो हमारा ऐसे लिखते हैं, यहाँ पर dy/dx इक्वल वाई की जगह हमारा क्या है x की पावर 5 है, x की पावर 5 है, और जो हमारा dx कुछ नहीं है। तो यहाँ पर आप देखिए, अब यहाँ से आप कीजिए x की पावर 5, तो यहाँ पे 5-1 तो 5x की पावर 4। आप पूरी समाकलन की प्रक्रिया से आकलन की प्रक्रिया से कीजिए, मतलब पेपर में ऐसे डायरेक्ट मत कीजिएगा, ये डायरेक्ट बस एक लाइन की प्रक्रिया है। अगर आप एक लाइन में करना चाहते हैं तो आप जस्ट घटाने, ये ना घटाव की प्रक्रिया होती है। बस यहाँ पर आप 5 को आगे रख दीजिए और x की पावर 5 में से घटा दीजिए 4, आकलन हमारा हो गया, बस एक लाइन में। और ऐसे ना मतलब एकदम विधिवत लिखिएगा तो पेपर में लिखिएगा। ठीक, देखिए जब ना हमारे पास कोई कांस्टेंट हो, क्या हो कांस्टेंट, अगर मान लीजिए कि यहाँ पर d/dx है तो यह तो हमारा समानता अवकलन है। अगर यहाँ पर a है फिर n की पावर x है, क्या n की पावर x है, तो इसका अवकलन क्या होगा। तो आप ना जब कभी भी आपके समक्ष ऐसा है कि हमारा जो अवकलन हो उसमें मतलब जब हमारा अवकलन हो, अवकलन में कांस्टेंट हो, तो हम अवकलन करते समय पहले कांस्टेंट को क्या करते हैं, बाहर कर देते हैं, कांस्टेंट को बाहर कर देते हैं। जैसे कि ना नहीं वैसे इस समय क्या बोलते हैं नहीं बोलूँगी, जान लीजिए। वैसे इस समय जो प्रेम की नहीं हो रही है, मतलब मेरी लव सब, तो इसमें ज़्यादा हो रहा है। तो इसमें अगर आपके दिल में कोई है तो आप दूसरे को थोड़ा ना बैठाएंगे, वो दूसरे आता रहे आपको बाहर निकालते रहेंगे, उसको मतलब बाहर करते रहेंगे। अगर मान लीजिए आपके अंदर कोई, आपके दिल में पहले से कोई बसा हुआ है, तो दूसरा आएगा तो आप क्या करेंगे, उसको हमेशा इग्नोर ही करेंगे। वैसे ही अवकलन होता है, अवकलन में अगर कोई कांस्टेंट आ गया तो अवकलन से हम कांस्टेंट मतलब कांस्टेंट को बाहर कर देते हैं। जस्ट हम जो हमारा यक्स होता है, मतलब जो हमारा फलन होता है उसका करते हैं। ठीक, तो आशा करती हूँ ये तो आपको समझ में आया ही होगा। सॉरी।
देखिए, तो यहाँ पर जो हमारा ये मतलब ये होता है ना, जो कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट को हम अवकलन से बाहर कर देते हैं। तो यहाँ पर आपको क्या बचेगा, अगर हम ए को बाहर कर दे रहे हैं तो हमारा बचेगा क्या, डी यक्स के पावर एन अपान डी एक्स। और इसी पर अगर हम मतलब ये हमारा क्या हो गया, हमारा सूत्र हो गया। और इसी पर अगर हम मतलब हम अगर अपने जो दिया हुआ है दिए हुए प्रश्न को रखते हैं तो हमारा आंसर निकल जाएगा। ठीक, देखिए इस पर मैं बताऊं, कोई कांस्टेंट मान लीजिए, कोई कांस्टेंट मतलब अगर कोई हमारा y का फलन दिया हुआ है, मान लीजिए कि जो हमारा y है, y इक्वल 5 यक्स के पावर 2 दिया हुआ है। अब आपको बोल रहा है ना कि आप इसका कीजिए, क्या कीजिए, अवकलन कीजिए। तो आप जस्ट यहाँ पर जो हमारे 5 है, 5 क्या है, हमारा कांस्टेंट है। 5 हमारा क्या है, कांस्टेंट है। और कांस्टेंट आप जानते हैं कि क्या होता है, उस दिन मैंने बताया भी था, अचर। तो यहाँ पर 5 हमारा क्या है, अचर है। ठीक, तो इस फार्मूले पे हम रख देंगे, हम जो हमारा कांस्टेंट है, कांस्टेंट को हम अवकलन से बाहर कर देंगे जस्ट। तो यहाँ पर 5 हमारा जो क्या होगा, अवकलन से बाहर हो जाएगा। और हमारा डी होगा, और जो यक्स की जगह हमारा क्या है, मतलब यक्स की जगह यक्स तो है और एन की जगह क्या है, 2 है। तो यक्स के पावर 2 अपान डी एक्स। आप इसको सॉल्व करेंगे तो 5 ही रहेगा, इंटू हो जाएगा। और यक्स मतलब यहाँ पर ये बाहर, यहाँ पे हो जाएगा 2 इंटू यक्स के पावर 2 माइनस 1। मतलब अवकलन को बाहर करके जस्ट अगर हम इस फार्मूले भी रखते हैं ना तो हमारा जो क्वेश्चन होता है बन जाता है। बस अवकलन करते समय अगर हमें कांस्टेंट दिया हुआ है तो कांस्टेंट को हम अवकलन से क्या करते हैं, बाहर कर देते हैं। ठीक, देखिए यहाँ पर हो जाएगा 5 10x और 2 में से गया 1। आप ऐसे कीजिए या जस्ट आप नॉर्मली 10x कर दीजिए, तो हमारा क्या होगा, ये हमारा अवकलन हो जाएगा। ये था हमारा कांस्टेंट के लिए। तो इसमें हमने 2 देखा, एक में हमने देखा कि जस्ट हमारा अगर यक्स की पावर n हो तो उसका क्या होता है फार्मूला, तो उसका फार्मूला क्या होता है, n इंटू यक्स और यक्स की पावर n माइनस 1। चूँकि जो हमारा अवकलन होता है, अवकलन हमारे घटाव की प्रक्रिया होती है, इसलिए उसके पावर 1 माइनस घट जाता है। और जब कांस्टेंट दिया होता है तो जस्ट हम अवकलन करते समय कांस्टेंट को बाहर कर देते हैं, उठा के फेंक देते हैं, फालतू में है, उठा को फेंक देते हैं। और जो हमारा अचर मतलब जो हमारा वेरिएबल होता है उसका हम अवकलन कर देते हैं, तो हमारी जो अवकलन की प्रक्रिया होती है वो संपन्न हो जाती है। तो आशा करती हूँ कि ये जो मैंने दोनों बताया आपको इजीली समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं ना, जैसे कि मान लीजिए एक मैं आपको प्रश्न दे रही हूँ, प्रश्न नहीं मैं ही कर रही हूँ, आपको मतलब आएगा। ठीक, इधर हाल देखिए, इधर ना मान लीजिए ना, मतलब मैं आपको एक क्वेश्चन दे रही हूँ, देखिए मान लीजिए ना, यहाँ पर मैं आपको दे रही हूँ 6 यक्स की पावर, मतलब बस जस्ट मैं दे रही हूँ आपको 6 यक्स। अब मैंने आपको बोला कि आप इसका अवकलन निकालिए, क्या निकालिए, अवकलन। ठीक, तो आप इसका अवकलन कैसे करेंगे, यहाँ पर तो हमारे कांस्टेंट है, तो मतलब मैंने मान लीजिए कि आपको y बराबर इतना दे दिया 6x, और मैंने बोला आपको कि आप इसका अवकलन कीजिए। तो आप जानते हैं कि जो हमारा अवकलन होता है, अवकलन में हमारा जो कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट को हम बाहर उठा के फेंक देते हैं, उसमें तो उसको निकाल देते हैं, उससे बाहर हटा देते हैं। तो आप इसे अगर मतलब इसका अगर आप अवकलन करेंगे तो आप करेंगे 6, और यहाँ पर होगा डी एक्स की पावर 1 अपान डी एक्स होगा ना नॉर्मली। अब आप देखेंगे कि यहाँ से यहाँ पर 6 कर दिया और यहाँ पर 1 है, तो 1 इंटू एन की जगह हमारा 1 है, इंटू यक्स के पावर 1 माइनस 1। अब आप सोचेंगे ना, आप इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाएंगे तो आपके समक्ष क्या आंसर आएगा, ये आएगा, यहाँ पर 6 आएगा और यक्स की पावर 0 आएगा। तो यहाँ पर मेरे पढ़ाने का मात्र एक उद्देश्य, मतलब ये सॉल्व क्वेश्चन देने का एक मतलब मात्र उद्देश्य यह था कि आप जानिए कि जब कभी भी हमारा जो चर होता है या फिर कोई संख्या होती है, अगर संख्या का पावर 0 है तो उसका मान कभी भी 0 नहीं होता, उसका मान क्या होता है, जस्ट 1 होता है। ठीक, यहाँ पर देखिए 6 इंटू 1 इक्वल 6, इसका जो हमारा आंसर होगा ये होगा हमारा 6। अगर मेरे यहाँ यक्स अगर मतलब यक्स ना होकर के, वैसे तो यहाँ पर हमें जस्ट यक्स को ही पढ़ना है क्योंकि जो हमारा पूरा अवकलन है इसी पर आधारित है। अगर मतलब आप 5 6 7 8 की बात करें तो अगर आपको किसी संख्या के ऊपर भी अगर आपको 0 नज़र आ जाए, जैसे कि 6 की पावर 0, 10 की पावर 0, 5 की पावर 0, 1 की पावर 0, तो इन जो सभी का मान होता है, मतलब किसी भी संख्या की पावर 0 है तो इसका मान सदैव 1 होता है, ना कि 0 होता है। ठीक, तो आप हमेशा याद रखिएगा कि अगर किसी भी संख्या के पावर का मान 0 है तो वह 0 ना होकर क्या होता है, 1 होता है। तो मेरा बस उद्देश्य यही था आपको बताना कि अगर आपको कहीं भी दिख जाए कि जो यक्स की पावर 0 है या फिर किसी संख्या की पावर 0 है तो उसका मान 0 ना होकर क्या होता है, 1 होता है। ठीक, इधर मैं अपने सबसे मेन प्रॉब्लम बताऊँ, मैं पढ़ा सब लेती हूँ लेकिन सोचती हूँ आपको लोगों को पढ़ाऊँ क्या
ठीक ना। अब ये हमारे दो फार्मूलेज हो गए हैं। अब इसके फार्मूले बहुत ईजी है, मतलब ना अब तो हमारे ये नॉर्मली हुआ। अब हम आते हैं हमारे गणितीय रूप में। क्या होता है वैसे जोड़ करने पहले तो पहले आप जोड़ करना देखिए, ठीक। अगर ना आपको, या तो मैंने नॉर्मली एक का बताया, अगर आपको मैंने एक चर का बता दिया। अब आपको एक पद ना अगर 2 3 4 5 6 7 8 अगर आपको मतलब विस्तृत रूप से कई पद दिए हो। मान लीजिए कि जैसे हमारा ये है ना डी, यहाँ पर यू प्लस बी है, ऐसे डी एक्स यू प्लस वी है, और अपान क्या है यहाँ पे आपका डी एक्स है। अब आपसे बोलेगा कि इसका आप अवकलन कीजिए, तो आप जानते हैं अवकलन कैसे कीजिएगा। बस आप जैसे इसमें गुणा कर दीजिए, आपका गुणा करेंगे तो आपका क्या होगा, देखिए यहाँ पर होगा डी एक्स यू बटा डी एक्स, और प्लस क्या होगा डी एक्स बी अपान डी एक्स। तो अवकलन करते समय बस हम जस्ट ऐसे कर देते हैं, तो हमारा क्या होता है, जो अवकलन होता है वो इजीली निकल जाता है। अगर आपको इस पर मतलब अगर मैं आपको इस पर आधारित प्रश्न बताऊंगी, देखिए अगर मान लीजिए कि हमारा यू भी जगह हम कोई मतलब कोई क्या कहते हैं कोई पद ले लेते हैं, ठीक। मान लीजिए ना आपको दे दिया कि जो हमारा वाई है, वाई इक्वल है कितना लो एक्स की पावर 3 है प्लस 2 एक्स की पावर 5 है। आप इसका क्या कीजिए अवकलन कीजिए। तो मैंने बस 2 पद लिया है, ये 2 पद ही नहीं, इससे अधिक भी पद हो सकते हैं। तो आप अवकलन जैसे करते हैं वैसे नॉर्मली कीजिए, अलग अलग पद तोड़ के, तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक। तो आपको दे दिया कि आपको इतनी संख्या दे दी, आप इसका अवकलन कीजिए। तो आप अवकलन कैसे करेंगे, जस्ट जैसे मैंने ऐसे किया है वैसे कर दीजिएगा। आप कहिएगा कि जो हमारा डी वाई बाई जो हमारा डी एक्स है, ये है कितना डी 4 एक्स की पावर 3 है बटा डी एक्स है प्लस डी 2 की पावर 2 एक्स की पावर 5 है अपन डी एक्स है। ये हमारा पहला पद यू हुआ और दूसरा पद क्या हुआ भी हुआ। तो जस्ट मैंने क्या किया है इस पर तोड़ दिया है, या 4 एक्स की पावर 3 कर दिया और डी एक्स अपन डी एक्स कर दिया और डी 2 एक्स पर 5 अपन डी एक्स कर दिया। अब आप इससे सॉल्व कीजिए जैसे नॉर्मली करते हैं। बस आप इस सूत्र पर रख देंगे ना, यहाँ पे n एक्स की पावर n-1 पे अगर आप इसे रख के सॉल्व करते हैं तो हमारा जो आंसर है वो जस्ट आ जाएगा। देखिए मैं करती हूँ, अगर आपको मतलब आपको अभी कठिन लग रहा होगा, लेकिन 2-3 बार रिव्यूज़ कर मतलब क्या कहते हैं रिवाइज करके देखिएगा और अपने क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा, आपको बहुत ईजिली आ जाएगा, ठीक। देखिए यहाँ पे मैं इसे कर रही हूँ, देखिए डी वाई बाई डी एक्स इक्वल, आप इसे करेंगे तो हमारा जो कांस्टेंट होता है अवकलन से बाहर आ जाता है। तो ये 4 हमारा होगा जो अवकलन से बाहर हो जाएगा, इंटू n कितनी है 3 है और एक्स की पावर 3 n-1 प्लस फिर यहाँ पर वही होगा जो हमारा कांस्टेंट होगा, यह अवकलन से बाहर हो जाएगा। तो हमारा जो 2 होगा ये बाहर हो जाएगा, जो और मतलब जो हमारा यहाँ पर n है यह है हमारा 5 और जो हमारा यक्स है और 5 माइनस n के पावर मतलब n-1 जस्ट वो हो गया। आप देखेंगे यहाँ पर क्या होगा 4 12 यक्स के पावर 2 प्लस 10 यक्स के पावर 4 हमारा अवकलन हो गया। यही हमारा क्या हो गया आंसर हो गया, सिंपल। अवकलन मतलब ना इसमें ना आप कांस्टेंट को अवकलन से बाहर मत मतलब वैसे तो इस परीक्षा में कहते हैं हम अवकलन से बाहर करते हैं, लेकिन मैं आपको नॉर्मल बता रही हूँ। आप बस उसे फेंक दीजिएगा बाहर बाहर, मान लीजिए कोई उसका बाहर फेंक दीजिए। अगर मतलब यहाँ पर आया 4 एक्स की पावर 5 तो आप इसे छोड़ दीजिए, आप इस पर ध्यान ही मत दीजिए कि हमारे पास भी है। बस आप इसको जस्ट 4 रहने दीजिए और बस वही सूत्र लगा दीजिए कि n और एक्स पर n-1। तो यहाँ पर आप इंटू कर दीजिए 5। ये भी